जब हम बहामास का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद क्रिस्टल क्लियर पानी, सफेद रेत वाले बीच, है ना? लेकिन आज हम इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे छिपे इतिहास को देखने वाले हैं। असल में ये जो जन्नत जैसी जगह दिखती है ना, इसकी कहानी टकरावों, उथल-पुथल और सर्वाइवल की है। एक ऐसी कहानी जो इन द्वीपों की शांत सुंदरता से बिल्कुल अलग है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, यहाँ के पहले निवासियों यानी लुकायन लोगों से। ये लोग करीब 500 से 800 ईस्वी के बीच हिस्पैनियोला और क्यूबा से यहाँ आके बसे थे। और पता है, उन्होंने यहाँ एक बहुत ही फलता फूलता और टिकाऊ समाज बनाया था। अपने पीक पर उनकी आबादी लगभग 40,000 थी। सोचिए, उस समय के हिसाब से ये कितनी बड़ी संख्या रही होगी। लेकिन फिर यूरोपीय लोग आए और उनका आना एक ऐसी तबाही लेकर आया कि सिर्फ 50 सालों के अंदर गुलामी और बीमारियों ने लुकायन लोगों की पूरी आबादी को समझिए कि लगभग खत्म ही कर दिया। और लुकायन लोगों के साथ साथ उनकी पूरी संस्कृति, उनका सदियों का ज्ञान, सब कुछ हमेशा के लिए खो गया। वो कमाल के नाविक थे, बहुत कुशल किसान थे और इतने माहिर शिल्पकार कि उनकी कला बस इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह गई। तो ये था बहामास के इतिहास का वो नाटकीय मोड़, जिसकी शुरुआत क्रिस्टोफर कोलंबस के आने से हुई। इस टाइमलाइन से एक बात साफ होती है। देखिए, स्पेनिश लोगों के आने और फिर अंग्रेजों के स्थायी रूप से बसने के बीच 1 सदी से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया और इस पूरे समय में ये द्वीप लगभग वीरान और एक तरह से लावारिस ही पड़े रहे। अच्छा, अब बात करते हैं बहामास के इतिहास के सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं कि सबसे बदनाम दौर की। ये वो दौर था समुद्री डाकुओं का स्वर्ण युग, और इसी के बाद यहाँ की आबादी का पूरा नक्शा ही बदल गया। एक वक्त था जब बहामास की राजधानी नसाओ, सच पूछिए तो दुनिया भर के समुद्री डाकुओं का अड्डा बन चुकी थी। इसे लोग पायरेट्स रिपब्लिक के नाम से जानते थे। मतलब ब्लैकबियर्ड जैसे खूंखार डाकू यहाँ खुलेआम अपनी अगली लूट की प्लानिंग करते थे। लेकिन फिर वुड्स रॉजर्स के आने से सब कुछ बदल गया। उन्होंने समुद्री डाकुओं का ये राज खत्म किया और ब्रिटिश कानून लागू कर दिया। और बस देखते ही देखते नासाउ की पहचान बदल गई। अराजकता की जगह अब व्यवस्था ने ले ली थी। इस नई व्यवस्था ने एक और बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी। हुआ ये कि जब अमेरिका में क्रांति हुई तो वहां से भागे हुए ब्रिटिश वफादार अपने साथ गुलाम बनाए गए अफ्रीकियों को लेकर बहामास आ गए। और इसका नतीजा, द्वीपों की आबादी रातों रात लगभग 3 गुनी हो गई। इसी दौर में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण समूह बहामास पहुंचा, जिन्हें मुक्त अफ्रीकी कहा जाता है। देखिए, जब ब्रिटेन ने 1807 में दास व्यापार पर रोक लगा दी तो उनकी रॉयल नेवी अवैध गुलाम जहाज़ों को रोककर लोगों को आज़ाद कराती थी। इन्हीं आज़ाद कराए गए हज़ारों अफ्रीकियों को बहामास में बसाया गया और इन्हीं लोगों ने यहाँ की संस्कृति, संगीत और पहचान को एक बहुत ही गहरा रूप दिया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं 20वीं सदी की ओर और देखते हैं कि कैसे बहामास एक ब्रिटिश कॉलोनी से एक आज़ाद देश बना। ये जो पूरी प्रक्रिया थी ना, ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से हुई। पहले राजनीतिक पार्टियां बनी, फिर देश को स्वशासन मिला और फिर 1967 में सर लिंडन पिंडलिंग पहले अश्वेत प्रीमियर बने, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था। और आखिरकार 10 जुलाई 1973 को बहामास पूरी तरह से आज़ाद हो गया। अब आज़ादी तो मिल गई, लेकिन इसके बाद देश को अपना आर्थिक रास्ता खुद बनाना था और साथ ही नई आधुनिक चुनौतियों का सामना भी करना था। आज की तारीख में बहामास की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 2 ही पिलर्स पर टिकी है। सबसे बड़ा है टूरिज्म और दूसरा है ऑफशोर फाइनेंस। ये दोनों ही सेक्टर आज़ादी के बाद के दौर में बहुत तेजी से बढ़े। लेकिन इन द्वीपों के सामने एक बहुत बड़ा खतरा भी है, जलवायु परिवर्तन। ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं ना, $7 बिलियन, ये सिर्फ एक तूफान हरिकेन डोरियन से हुए नुकसान का अनुमान है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राकृतिक आपदाओं का खतरा कितना बड़ा और कितना वास्तविक है। तो हाँ, खूबसूरत नज़ारों के पीछे की सच्चाई ये है कि ये देश आज भी कई बड़ी और मुश्किल सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से लगातार जूझ रहा है। चाहे वो पर्यावरण हो, अवैध इमिग्रेशन हो या फिर अर्थव्यवस्था को और डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत हो।
ये जो कोट है ये पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समेटता है। बहामास का इतिहास वाकई में लचीलेपन, खुद को हालात के हिसाब से ढालने और सांस्कृतिक विकास की एक जबरदस्त कहानी है। लुकायन लोगों से लेकर आज तक ये एक ऐसी कहानी है जो हर गहरे बदलाव को सहने और उससे उबरने की क्षमता को दिखाती है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। देखिए, उपनिवेशवाद, समुद्री डाकुओं का राज और फिर आज़ादी का संघर्ष, इन सब लहरों से गुजरने के बाद अब बहामियन लोग आज की बदलती दुनिया की नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सवाल ये है कि उनके भविष्य के अगले अध्याय को कौन सी नई लहरें आकार देंगी।